हम कार्बोकेटाइन करवाते थे। कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन हो गई। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। बच्चों देखिए हमारे पास है CH3 C CH3 CH3 C। कार्बोकेटाइन क्या बताया था बच्चों? एक कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होता है? इज नोन एज कार्बोकेटाइन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। बच्चे Cl है, Cl देखिए पर ध्यान से, रिटर्न कनेक्शन पहले देखिए बच्चों। अगर ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, देखिए एरो का हेड किसके साथ जा रहा है? Cl के साथ जा रहा है विद क्लोरीन, तो Cl के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। CH3 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 क्लियर? जैसे क्या होगा Cl नेगेटिव। तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, दैट इज कार्बन। एक रिंग छोड़ दो, जैसे हमारे पास है CH3CHOH CH3, दैट इज अल्कोहल है बच्चों। अल्कोहल किस रिएक्शन करता है? एसिड से H+, किस रिएक्शन करता है? H+। तो इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर किस कवर करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? इससे H+। H पॉजिटिव पे H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो OH और H क्या हो गया? OH2 CH3CH CH3। ये OH तो पहले था बच्चों, एक H+ को एक्सेप्ट किया, OH2 लोन पेयर के पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा यहाँ से, H2 इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, तो H2 किस फॉर्म में जाएगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव पहले पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके क्या बन गए? लोन पे। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? इस कार्बन के साइड में भी टेल है, टेल पे कैसा आता है? नेगेटिव। तो इस CH पे क्या आएगा? दो CH3 हमारे पास है, तो क्या बन गया बच्चों? कार्बन। क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन क्लियर है? कार्बोकेटाइन कैसे बनते हैं? क्लियर है आपको कि कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस H+ को अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ को अटैक करके इस H+ को एक्सेप्ट करेगा। OH और H क्या हो गए? OH2 लोन पेयर के तो पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हुआ तो CH पे क्या आ गया? पॉजिटिव, ये वाटर इलेक्ट्रॉन निकला। नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों इसको और भी ध्यान से देखिए, एक बार भी समझ में आ जाए तो सभी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का भी, कार्बोटाइन का भी, फ्यूरिक का। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3CH पॉजिटिव, CH3C पॉजिटिव, CH3CH3 CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास कार्बोकेटाइन का क्लासिफिकेशन हम 3 टाइप से करते हैं, वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक होता है प्राइमरी यानी 1 डिग्री, एक होता है सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, एक होता है टर्शियरी यानी 3 डिग्री। बच्चों जिस कार्बन में प्लस चार्ज है, जिस कार्बन में क्या है? प्लस, वो किसी भी कार्बन से ज्वाइन ना हो, किसी भी कार्बन से या एक कार्बन से ज्वाइन हो, सिंगल वन कार्बन से, वो हमेशा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है यानी प्राइमरी। कौन सा होता है? प्राइमरी। 1 डिग्री यानी दोनों में से एक चीज देखना है बच्चों, क्लियर? जिस कार्बन में प्लस चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, वो फर्दर एक कार्बन से जुड़े, कितने कार्बन जुड़े? एक या एक से बिना, तो कौन सा होता है? प्राइमरी। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस पर प्लस है, ये फर्दर क्या कार्बन से जुड़ा है? तो क्या हो गया? सेकेंडरी यानी 2। जिस कार्बन में प्लस और कितने कार्बन जुड़ा है? क्या होता है? टर्शियरी।
ये कितना डिग्री है? tertiary, ध्यान से देखिए, primary, प्राइमरी है। इस कार्बन प्लस है, वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है ना बच्चों, yes sir, वो तो फर्दर सिंगल कार्बन से, तो कितना हो गया? primary, प्राइमरी। कितना हो गया आपके पास? प्राइमरी यानी 1। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन? जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो सिंगल कार्बन से अटैच हो तो भी 1 डिग्री, और अटैच ना हो तो भी 1 डिग्री। दो कार्बन से अटैच हो तो 2 डिग्री, 3 से अटैच हो तो 3, और 1 से अटैच हो तो primary, ये कितना डिग्री है? इस कार्बन में से प्राइमरी यानी 1 डिग्री। क्लियर? अब बताते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों कार्बोकेटाइन क्या होता है? CH3 पॉजिटिव। आपने यूनिट नंबर 4 में अपने हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकालनी सिखाई थी। yes sir, एक बार उसको रिवाइंड करवाता हूं, आपने कितना अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच है बच्चों? 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3 प्लस में 3। और जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है सब्ट्रैक्ट, एक प्लस है तो एक सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइड बाय 2, 6 बाय 2 इज six by two, three, ऐसे नहीं। एक ऐसे और 2 ऐसा हम कभी भी वॉल्यूम करवा सकते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लगते हैं 4, 3 हाइड्रोजन, ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो माइनस होता है तो 6 बाय 2 इज 3 आ गया। एक s p 3 तक मूव करता है, d 5 तक। क्लियर? तो s में एक ऑर्बिटल है तो s1, और p में 3 ऑर्बिटल तो p 3 तक। और हमारे पास टोटल कितना था? 3 था, जिसमें s तो 1 हो गया तो 2 क्या बचेंगे? तो s भी। तो हमारी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल प्लान। कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल प्लान। और वो ऐसे बनेगी ट्राइंगल है, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है। और तीनों में कितने एंगल होगा बच्चों? 1 2। अरे टोटल कितने एंगल होता है बच्चों? 360। हाउ मेनी एंगल्स? 1 2 3। 360 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 120 है, 120, एवरेज कितने का है? 120। क्लियर? हो गया कंप्लीट? ग्रेट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों पहले हम करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बेस। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम स्टेबिलिटी को कैसे डिस्कस करते हैं बच्चों? इसके बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करते हैं? ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये वैसे बोले बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी, secondary, और ये एक बात ध्यान से समझिए बच्चों, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, yes sir, ये भी प्राइमरी, primary, ये सेकेंडरी। secondary, क्लियर? 1 2 3 बोलिए बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का, प्लस आई और माइनस। minus, जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा? अब एक लाइन बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारा इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, क्या होगा? डिक्रीज यानी कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्योंकि आयन की फॉर्म जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसमें वैसा क्या रहता है? लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल। हर आयन किस फॉर्म में जाना चाहता है? न्यूट्रल फॉर्म में। इसमें जाना चाहेगा न्यूट्रल। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे क्या है? प्लस चार्ज। अगर इसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसका प्लस चार्ज कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या होगी? increase, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप है, सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, एक अल्काइल ग्रुप क्या है? प्लस आई इफेक्ट।
अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ये बात क्लियर है। तो इससे ज्यादा ये स्टेबल है कि नहीं है? यहाँ पर कितने ग्रुप है बच्चों, 2 ग्रुप्स हैं, 1 और 1 2 ग्रुप्स। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होगा, प्राइमरी पर कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव होगा, सेकेंडरी कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव किस कार्बन पे होगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी वाले पे रहेगा, सेकेंडरी वाले पे रहेगा, प्राइमरी वाले। इसमें पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा ना, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज नलिफाई होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर एक डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज क्या होगा कम। यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप है ना, और 2 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो प्लस चार्ज क्या होगा, और भी कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर कितने ग्रुप है बच्चों, 1 2 3। अगर 3 ग्रुप्स है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो प्लस चार्ज और कम होगा, तो स्टेबिलिटी और इंक्रीज होगी। इसका मतलब बच्चों प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या इस बात को आप समझ गए बच्चों, क्लियर है? एनी डाउट्स? इसके बाद एक है रेजोनेंस। रेजोनेंस इसके बेस पर क्या चलेगी बच्चों, हमारे पास इस कार्बन के प्लस चार्ज है, इसके साथ बच्चों में 3 रिंग जोड़ रहा हूं। बच्चों रेजोनेंस का मतलब क्या है, जितना चार्ज डिलोकलाइज होगा ना बच्चों, चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइज होता है, डिलोकलाइज का मतलब अलग अलग पोजीशन पे जाएगा, जितनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। जितनी स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। जितना चार्ज डिलोकलाइज होगा ना, जितना चार्ज डिस्पर्ज होगा, जितना डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कितनी ही ज्यादा होगी। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 1, ये और ये, ठीक है। मैं एक में रेजोनेंस करके दिखा रहा हूं। रेजोनेंस क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्पर्जन, चार्ज की पोजीशन का चेंज होना। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जैसे हमारा ये CS2 पॉजिटिव है, बेंजल कार्बोकैटायन, इस केस में रेजोनेंस क्या होगी बच्चों, देखिए ये बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बनेगा, तो क्या होगा, CS2 डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड गया तो यहाँ पर टेल है ना, तो टेल पे गया प्लस, ये 2 बॉन्ड आपके नेक्स्ट में ये यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ऊपर एजिटिव है, ये यहाँ बॉन्ड बन गया, नेक्स्ट में ये यहाँ बॉन्ड, अगर ये वापसी यहाँ पर आता है, ये स्ट्रक्चर आएगा। इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज एक रिंग में डिस्पर्स होता है, कितनी स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3। अब यहाँ पर तो 2 रिंग है बच्चों, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में जाएगा और एक बार इस रिंग में जाएगा, कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 6। और इसमें कितनी बनेगी, 5 बनेगी ना। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, जितना ज्यादा डिलोकलाइज होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितनी हाई होगी। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पड़ेगा बच्चों, ये 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर इससे पड़ेंगे भाई, एक भी रिंग में जाएगा चार्ज, जैसे ऐसे जाएगा रेजोनेंस, ये यहाँ का, ये 2 इसमें से लेगा, फिर इसमें जाए से, यहाँ 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे, 6,
और इसमें 3। Three. इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें और कम और इसकी सब स्टेबिलिटी समझ भाई। और देखिए अब हम करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसके बेस पर स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CH3 C पॉजिटिव। क्लियर? ये कितना डिग्री है? 1 2 और 3। बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में मैं आपको कल अच्छे से समझा उसको, अब स्ट्रक्चर बना के दिखानी पड़ेगी, शायद आप समझ जाएंगे उसे। यहाँ पर कितने अल्फा कार्बन है? 3। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 9। यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। अगर जैसे यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगी? 9। इसका मतलब 9 स्ट्रक्चर में चार्ज डिलोकलाइज होगा। यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। जितना चार्ज डिस्पर्स होगा बच्चों उतनी हायर क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको होगी? 9 उसके बाद ये, उसके बाद तो अपने बच्चों क्या ऑब्जर्वेशन निकाला बच्चों कि सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोनाइल होता है? प्राइमरी या टर्सरी? सबसे स्टेबल कार्बोनाइल कौन सा है? पहले बताओ, मैं ब्रीफ में दोबारा से बता रहा हूँ। इंडेक्टिव इफेक्ट के बेस पे समझ गया या नहीं? इसको डाउट इसको क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज क्या होता है? बढ़ता है कम होता है? अरे मैं कह रहा हूँ जब एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज कम करेगा ज्यादा करेगा? बोल रहे भाई कम करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ प्लस कम होगा क्या प्लस कम होगा? अरे यहाँ ज्यादा प्लस है, क्या ज्यादा प्लस है? यहाँ ज्यादा प्लस है। तू भाई तू करे केमिस्ट्री। देखिए बच्चों नेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास जब हम स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है ना वो डोमिनेट होता है बच्चों। जहाँ रेजोनेंस लगता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, वो कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये C6H5 थ्राइस C प्लस का मतलब क्या है? ये C6H5 क्या बच्चों? रिंग तो है। इस C6H5 थ्राइस को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं बच्चों जैसे हमारे पास ये 3 रिंग एक हो गई आपके पास। अरे हम भी अपनी गैस स्टेबिलिटी 2 और इस कार्बन प्लस और ये 3, वो दिक्कत नहीं है इसमें। तो C6H5 का मतलब 3 रिंग आपके पास, यहाँ 2, यहाँ पर ये 1 रिंग। तो बच्चे ये ओवरऑल स्टेबिलिटी है। 3 रिंग में सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, ये सबसे स्टेबल कार्बन है। उसके बाद 2 रिंग बना, उसके बाद हमारे पास ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमारे पास आएगा 3 डिग्री कार्बोनाइल, उसके बाद ये बेंजन 3 रिंग वाला, उसके बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद किसका नंबर आएगा आपके पास? यहाँ रेजोनेंस लग गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बाद डिलोकलाइज, उसके बाद ये, उसके बाद इन तीनों को कैसे करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप बड़ा है ना, CH3 CH2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ओनली कार्बन प्लस है, हाइड्रोजन एक टाइप से। तो इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। मिथाइल ग्रुप इससे कम डोनेट कर पाएगा, छोटा ग्रुप है, और हाइड्रोजन और भी स्मॉल और भी कम कर पाएगा। चलिए इसके ओवरऑल स्टेबिलिटी को और भी डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले ये देखिए आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। पहले तो हमने इलेक्ट्रोफाइल क्या बताया? इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा? इसमें CH3CH डबल बॉन्ड O में प्लस चार्ज किस कार्बन पे आएगा या किस ऑक्सीजन पे आएगा? कार्बन पे आएगा। बच्चों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो बनता है ना वो किसके कारण बनता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसके कारण बनता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ध्यान देखिए इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की 3.5। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? कार्बन या ऑक्सीजन?
ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आएगा नेगेटिव और इसमें क्या आएगा इस कार्बन कार्बन के कारण चार्ज सेपरेशन होगा। जैसे यहाँ कार्बन है, ये केमिकल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन 2.5 इसकी भी 2.5। कौन सा कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड विड्रॉ करेगा? दोनों से तो यहाँ पर कोई सा नहीं कर पाएगा, तो क्या चार्ज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपने से विड्रॉ करेगा, तो उसमें क्या है नेगेटिव और इसमें क्या है पॉजिटिव। तो ये प्लस वाला हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल से, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल सेंटर क्या होता है जिसमें प्लस चार्ज होता है। CH3Cl में बताओ। देखो बच्चों इस कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, सेम चार्ज होगा, लेकिन Cl में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, कितनी 3 और कार्बन की 2.5। कार्बन क्या आएगा नेगेटिव, कार्बन क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या इलेक्ट्रोफाइल सेंटर समझ पा रहे हो? CH3I हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसमें क्या आएगा नेगेटिव और कार्बन क्या आएगा पॉजिटिव। तो कार्बन प्लस के इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल से। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं नहीं बोलेगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। इसमें क्या करना है बच्चों विच इज मोर पोलर। मोर पोलर का मतलब कहाँ ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। जैसे ये 2 पेड़ दे रखे हैं, इन दोनों में चार्ज सेपरेशन कहाँ ज्यादा होगा। जैसे पहला क्या है CH3H और CH3Br। यहाँ पर ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, यहाँ पर ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। यहाँ पर देखो 2.5 और 2.1, 2.5 2.9। हालांकि देखें तो बच्चों लगभग सेम सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेशन। लेकिन एक बात बताओ हैलोजेंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं गेन करते हैं और हैलोजन पे कैसा आ जाता है नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव। जबकि यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या होता है लेस होता है, यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या होता है मोर होता है, क्योंकि हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या है मोर पोलर। ये क्या है मोर पोलर। इस केस में देखो एक बार CH3NH2 CH3OH कार्बन 2.5 नाइट्रोजन 2.5 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिव में कहाँ ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ तो 0.5 का और यहाँ पर कितने का है 1 का। यहाँ ज्यादा डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर क्या है ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया मोर पोलर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होगा वहां ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, और जहां ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा वो क्या है मोर पोलर। जहां लेस चार्ज सेपरेशन हो क्या है लेस पोलर। तीसरा क्या है CH3OH और CH3SH। बच्चों यहाँ पर कार्बन तो सेम है, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है बच्चों 3.5 7.5 प्लस होती है। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा ना, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो ये क्या हो गया। इन दोनों में कंपेयर करना बच्चों ज्यादा पोलर का है, मतलब ज्यादा चार्ज सेपरेशन कहाँ है, उन दोनों में कंपेयर करना है।